अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इलेक्शन की गहमा-गहमी के हवाले से आपसे डिस्कस कर रहे थे कि किस हलके में कौन-सा उम्मीदवार अब फाइनल हो चुका है और उस हलके की क्या सूरत-ए-हाल है और 2018 में उस हलके में कौन-सा उम्मीदवार फ़ाते रहा और मौजूदा जो उस हलके की सूरत-ए-हाल है वो आपके सामने रख रहे थे। इसी सिलसिले में आज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। आज हम आपको मालूमात देंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के आबाई हलके मियाँ वाली के हवाले से कि मियाँ वाली में इस वक्त इमरान खान के इन ना होने की वजह से और इमरान खान के इलेक्शन के आउट होने की वजह से वहाँ से क्या सूरत हाल है। जो वहाँ पे कुछ तफसीलात आ रही हैं कि इमरान खान के बाद वहाँ पे जो कैंडिडेट हैं वो बहुत कमज़ोर हैं और वो पॉसिबल हो सकता है कि उनको मे बी शिकस्त भी हो जाए, उनको शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। ये इत्तलात है क्योंकि इमरान खान के बाद वहाँ पे हल्के की जो सूरत हाल है वो कुछ अच्छी नहीं है। इस हवाले से हम आपके सामने तफसीलात रखते हैं कि मियाँ वाली की इस वक्त क्या सूरत हाल है। सबसे पहले बात करें मियाँ वाली के कौमी असम्बली और कौमी असम्बली के हलकों की, तो मियाँ वाली में इस वक्त 2 कौमी असम्बली के हलके हैं जबकि 4 सूबाई असम्बली के हलके हैं। मियाँ वाली के कौमी असम्बली के हल्का 89 और 90 दो कौमी असम्बली के हल्के हैं जबकि सूबाई असम्बली के हल्के PP 85 से लेकर 88 तक हैं। अगर हम सबसे पहले कौमी असम्बली के हलकों की बात करें तो उसमें PP 89 और 90 है। यहाँ पे जो मियाँ वाली में बड़े सियासी ख़ानदान हैं उनमें नियाज़ी ख़ानदान है, अवान है, रोखड़ी है और शादी ख़ैल है। ये यहाँ पे बड़े सियासतदान हैं। अगर बड़ी शख्सियात यहाँ से देखें मियाँ वाली की तारीख़ में से, तो यहाँ से बड़ी शख्सियात जो आलमी सतह पर मशहूर हुई हैं वो नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान, मौलाना अब्दुल सत्तार ख़ान नियाज़ी, मौलाना कौसर नियाज़ी, डॉक्टर शेर अफ़गन नियाज़ी, अताउल्लाह ख़ान नियाज़ी और इमरान खान साहब। हालांकि इमरान खान साहब की पैदाइश लाहौर में हुई है लेकिन उनके आबा व अजदाद वहाँ मियाँ वाली से है, तो वो भी एक बड़ी तगड़ी शख्सियत है। अगर हम हलकों की बात करें तो 89 सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि 2018 के इंतखाबात में वहाँ क्या सूरत हाल थी। 2018 में हलका 89-95 था जहाँ पे इमरान खान साहब के मद्दे मुकाबिल थे मुस्लिम लीग नून के उबैदुल्ला खान शादी खैल। इमरान खान ने तब 2018 के इंतखाबात में वोट लिए थे 1,63,538। ये बहुत बड़ा फिगर है वोटों के हवाले से लिहाज से। इमरान खान साहब ने ये नशिस्त विन की थी और अच्छे बड़े मार्जिन से विन की थी, जबकि उबैदुल्ला खान नियाज़ इनके मद्दे मुकाबिल नून लीग के उन्होंने सिर्फ 50,000 वोट लिए थे। तो ये बहुत बड़ा मार्जिन है, बहुत बड़े लीड से शिकस्त इमरान खान साहब ने वहाँ पे दी थी। अगर अभी सूरत हाल बात करें तो यहाँ पे इमरान खान साहब 89 से कागजात नामजदगी जमा कराए थे, उनके मुस्तरद हो गए तो इमरान खान साहब ने अपने देरीना साथी को यहाँ से टिकट दिया था। अभी 89 में इनका नाम है एहसन खान नियाज़ी। एहसन खान नियाज़ी से पहले MP की सीट पर भी 2018 में कंटेस्ट कर चुके हैं, बहरहाल वो वहाँ से उस वक्त हार गए थे। अभी एहसन खान नियाज़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं जिनका इंतखाबी निशान बोतल है। उसके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार वही पुराने उबैदुल्ला खान शादी खैल है। अब जो इतलात ये आ रही हैं कि ये हल्का उबैदुल्ला खान शादी खैल के हक में जा रहा है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब होते तो वो इनको बड़ी आसानी से और बड़े मार्जिन से शिकस्त दे सकते थे, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब ने यहाँ ना होने के बाद PTI का जो यहाँ पे उम्मीदवार है वो इतना मजबूत नहीं है, तो हो सकता है ये बड़ा टफ कंपटीशन हो। बहरहाल यहाँ पे जो इतलात ये आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून की फेवर में भी जा सकती हैं चीज़ें। अगर हम इसके बाद NA 90 की बात करें, 90 की 2018 के इंतखाबात के, तो यहाँ पे ये जो हल्का था ये 96 था, अभी ये 90 है। 96 2018 के इंतखाबात में यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजदुल्ला खान नियाज़ी, ये डॉक्टर शेर अफ़गन खान नियाज़ी के फर्जंद है। अमजद खान नियाज़ी यहाँ से विन किया था, इन्होंने भी अच्छे खासे वोट लिए थे 1,57,422। बहुत बड़ा फिगर है ये वोटों के लिहाज से। ये 1,57,000 इन्होंने वोट लिए थे, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल नून लीग के हुमैर हयात खान नियाज़ी 54,909 वोट ले सके। ये बहुत 2018 के इंतखाबात को अगर इन दोनों हलकों का रिजल्ट देखें तो ये बहुत बड़ी लीड से तहरीक इंसाफ यहाँ से विन किया था उन्होंने। अभी तो फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी पीक पर है, तो जो भी उम्मीदवार हो वो, मुझे यही लगता है, मेरी जो असेसमेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ से दोनों सीटें जीत सकती है। लेकिन कुछ तजिया निगार और कुछ मालूमात और सर्वे के मुताबिक ये दोनों सीटों पर क्योंकि तगड़े उम्मीदवार नहीं हैं, तो हो सकता है कंपटीशन टफ हो।
अगर हम अभी की बात करें मियाँ वाली में, अभी N90 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पुराने रहनुमा थे अमजद खान नियाज़ी, उन्होंने इलेक्शन न लड़ने का ऐलान किया है। तो उसकी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर उमैर खान नियाज़ी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का हिस्सा है, इनको वहाँ पे कंटेस्ट करवाने के लिए टिकट दिया है। इनके मद्दे मुकाबिल हयात खान रोखड़ी ही है जो 2018 में सिर्फ 50,000 वोट ले सके थे। अब देखेंगे कि उमैर खान नियाज़ी हयात खान रोकड़ी को जिस तरह अमजद खान नियाज़ी ने 2018 के इंतखाबात में बड़ी लीड से, बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी, तो इस मरतबा ये उस मार्जिन से शिकस्त दे सकते हैं या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। आगे अगर हम बात करें इनके सूबाई असम्बली के हलकों की, तो यहाँ पे सूबाई असम्बली का हलका PPA 85 है। यहाँ पे तहरीक इंसाफ ने इकबाल खटक को टिकट दिया है, जबकि नून लीग ने अमानतुल्लाह खान को। आगे हल्का है PP 86, यहाँ पे तहरीक इंसाफ ने हाजी अमीनुल्लाह खान को टिकट दिया है। आगे PP 87 है। PP 87 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे इन्होंने मैदान में उतारा है मलिक अहमद खान बछड़, जबकि नून लीग ने इनामुल्लाह खान नियाज़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान नियाज़ी के कज़न हैं और इरफानुल्लाह खान नियाज़ी के भाई हैं, जो तहरीक इंसाफ के टिकट बखर से, दरिया खान से PP की सीट पर तहरीक इंसाफ की नशिस्त पर वो टिकट पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ये दोनों भाई हैं, एक मियाँ वाली से नून लीग, दूसरा बखर से तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन में मैदान में उतरेंगे। देखेंगे कि कौन यहाँ से विन करता है। उसके बाद अगर बात करें PP 88 मलिक मुमताज़ असद साहब है, इनको तहरीक इंसाफ ने यहाँ से टिकट दिया है। इससे पहले यहाँ से 2018 के इंतखाब में साबिक सूबाई स्पीकर सूबाई असम्बली सिब्तैन खान यहाँ से कंटेस्ट करते थे। अभी तहरीक इंसाफ ने उनको यहाँ पे लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया। सिब्तैन खान की जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब मलिक मुमताज़ असद को टिकट जारी किया था, क्योंकि अभी चेंजिंग्स भी हुई हैं। बहरहाल जो चेंजिंग्स हुई हैं वो इस मियाँ वाली के हल्के में नहीं हुई। मियाँ वाली में जो पहले टिकट जारी किए गए थे वो वही हैं। तो ये मियाँ वाली की सूरत हाल है। मियाँ वाली में अभी जो असेसमेंट्स है, मैं अपनी असेसमेंट बता दूँ तो मियाँ वाली में तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी है। बहरहाल कुछ तफसीलात ये भी हैं, मालूमात ये भी हैं, सर्वेस भी हैं कि मियाँ वाली में हो सकता है कि इस मरतबा कंपटीशन टफ हो, क्योंकि सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर तो तगड़े उम्मीदवार हैं, वो जीत सकते हैं, लेकिन कौमी असम्बली की नशिस्तों पर तगड़े उम्मीदवार नहीं है। उमैर नियाज़ी का अगर देखें तो वो पहली मरतबा इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। एहसन खान नियाज़ी भी इतनी बड़ी तगड़ी सियासी शख्सियत नहीं है। तो आने वाला वक्त बताएगा कि मियाँ वाली में तहरीक इंसाफ इमरान अहमद खान नियाज़ी अपनी जमात के दोनों रहनुमाओं को उनकी जीत हो सकती है या नहीं, ये 8 फरवरी का दिन ही बताएगा। अभी तक इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।